क्या पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ बोलिए। भजन में निरंतरता नाथ बने, कैसे बनी रहेगी ना? भजन में निरंतरता, देखो इस समय में तो बड़े बड़े प्रकार विद्वान भी निरंतरता में नहीं आ पाते, बड़े बड़े साधक सिद्ध भी निरंतरता में नहीं आ पाते। उस पथ के पथिक हैं, चल रहे हैं, काफी दूर तक पहुंचे हैं, परंतु निरंतरता स्मरण होता रहे इसके लिए मुझे भी पता तो नहीं है, लेकिन लगभग मैं अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। निरंतरता के लिए तो पहले अभ्यास योग है, वाणी का अभ्यास करते हैं, आवाज ला करके बोल के, वो भी वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण आज के विशेष शब्दाक्षर या ऋषि मुनि महात्मा संतों के दिए हुए विशेष बताए हुए शब्दाक्षर या सदगुरुओं के बताए हुए विशेष शब्दाक्षर जो जिसे मंत्र कहते हैं, और गुरु जो है प्राणवायु के द्वारा अंतःकरण में उन शब्द अक्षरों को, शब्द अक्षरों को प्रवेश कराता है। उन शब्दाक्षरों से जब अंतःकरण में जाते हैं तो मन के साथ वो शब्दाक्षर मंत्रणा करते हैं, राम राम, और सत्य की मंत्रणा करते हैं, मन को सत्य की ओर ले जाने के लिए बाध्य करते हैं, और वह शब्दाक्षर मन की सफाई करते हैं। तो पहले उन शब्दाक्षरों का प्रयोग तो बोलकर वाणी से चलता है, कालांतर में कुछ समय के बाद वाणी को मौन कर देते हैं, उपांशु कहते हैं, पहले वाचिक कहते हैं, फिर उपांशु जप कहते हैं। उन्हीं शब्दाक्षरों कुछ समय तक उपांशु जप चलाते हैं, फिर कालांतर में कुछ वर्षों तक चलने के बाद कुछ अभ्यास फिर आगे होता है जो है, तो उसमें मौन हो जाते हैं, और फिर उपांश और वाणी जप को छोड़कर मन की उपासना अर्थात मन के माध्यम से उन शब्दाक्षरों को चलाते, जिसे मानसिक जाप भी कहते। और काफी कालांतर में चलते चलते अभ्यास होते होते मन अभ्यासी हो जाता है जब, तो साधक उसको अपने प्राणों में उतार देता है। श्वास जब ऊपर जाती है और नीचे आती है तो शब्द भी नीचे ऊपर आते हैं, और प्राणों में अपने उन शब्द अक्षरों को भक्त साधक धारण कर लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, और अपने प्राणों में उन शब्दाक्षरों को धारण कर लेते हैं, और फिर उनको श्वास जाने आने में उसको केवल उन स्वरों को, उन आवाजों को जो हमारी शब्दाक्षर हैं उन्हें वो मन पकड़ता है, उन्हें देखता है, कान के माध्यम से उन अक्षरों को सुनता है कि श्वास जाने पर वो अक्षर चल रहा है, उतरने पर चल रहा है। और इसके बाद अंत में काफी समय चलने पर, बहुत वर्षों के बाद जब ये देख लेता है साधक कि हमारे प्राणों में वह नाम चल रहा है, धारा प्रवाह चल रहा है, और उसके बाद वह अपने हृदय में धड़कनों में उतार देता, और हृदय की धड़कनों में जब वह नाम उतर जाता है, रूप भी उतर जाता है, तब किसी जप की जरूरत नहीं हुआ करती, क्योंकि हृदय की धड़कन में आवाज है, स्वर है, और स्वर ही ईश्वर है। तो डॉक्टर अपना जब आला लगाता है तो धड़कनों की आवाज को सुनता है और शरीर का इलाज करता है, लेकिन एक भक्त जब चलता है अपने हृदय की धड़कनों में प्रभु के नाम की आवाज सुनता है तो मन का इलाज कर देता है, निर्मल बना देता है मन को। निरंतर कालांतर इस चलते में अभ्यास ही मन हो जाता है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अधिकतर वो जो चलता है
कानों में शब्द सुनाई देते हैं, तो चल सोबत जागत सरल तुम्हारी, चाहे जाग रहा हो चाहे सो रहा हो, उस आवाज को वह साधक से तो सुनता रहता है, आवाज को उसी के सहारे अपने जीवन नैया को पार कर लेता है। और वह सब मेरी निरंतरता आती है समय काफी कालांतर पे अभ्यास करने के बाद में। पहले तो वाणी अभ्यस्त हो जाए, फिर अपना उपांशु अभ्यस्त हो जाए, फिर अपना मन अभ्यस्त हो जाए, फिर प्राणों में चलने वाला नाम जप वो अभ्यस्त हो जाए, और अंत में जाके धारणा बन के हृदय में वो रख जाए, वो परमात्मा का नाम और उसका रूप का ध्यान और उसका नाम हृदय की धड़कनों में सुनने की आदत बन जाए। और फिर काफी काल अंतर तक उन धड़कनों की आवाज सुनते सुनते निरंतरता आने लगेगी। आवाज जगते रहो तो और सुनते रहो तो सोते रहो तो आपको वो आवाज आपको सुनाई देती रहेगी, तभी निरंतरता हो सकती है। और बाकी मेरे समझ में आज तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि निरंतरता के लिए कोई जब हमारे यज्ञ पुरुषार्थ कुछ नहीं, ये तो शरणार्थ है। शरणागति चले जाओ और उसके नाम का सुमरण करते रहो, प्राणों में उसका नाम बसा लो, हृदय में उसका नाम रख लो और निरंतर उसकी याद बनाते रहो, याद करते रहो, सुमरण करते रहो। सुमरण करते 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 निरंतरता आने लगती है, निरंतरता हो जाती है। वो सोने में भी स्वप्न में भी वही नाम सुनता है और रूप भी देखता है, अपने इष्ट का रूप भी देखता है स्वप्न में। और ये स्वप्न का दर्शन भी दर्शन है, लेकिन इसके लिए कछु काल की जय सत्संगा और तब हो मोह भवंगा। ये बहुत लंबे समय की बात है। अभ्यास योग के करते करते अभ्यास जन्म तो हो सुजानती, आवाज जाते सिर पर निशान, तो माने इसको अभ्यास के करते तभी निरंतरता आ सकते। और हम लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा घंटे 2 घंटे पूजा की, 4 घंटे पूजा किया और हम सोचते हैं निरंतरता कैसे निरंतर हो सकता है। निरंतर तो माया हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम माया के पीछे पड़े हुए हैं, निरंतर उसमें लगे हुए हैं। अगर उधर से निरंतरता हट जाए तो मनुष्य निश्चित उसका मन निरंतर प्रभु में लग सकता है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हमारा मन माया के अनेक इच्छाओं में रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। इच्छाओं को लेके हमारी निरंतरता आकांक्षा बनी हुई। तो निरंतरता तो भौतिक आकांक्षाओं में, जब तक भौतिक आकांक्षाएं समाप्त नहीं होती तब तक हमारी आकांक्षा ईश्वर की ओर नहीं जाती, तब तक निरंतरता हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए निरंतरता आने के लिए प्रभु शरणागति हो जाए और ये माया के आवरण को जो ढका हुआ है, अपने मन को निरंतर मन को देखें, मन को साफ करने की कोशिश, भगवान के नाम से मन साफ हो जाता है। वो जो शब्द अक्षर सदगुरु ने दिए, वो शब्द अक्षर जो ऋषि महात्माओं ने दिए, बेशक पुराणों से जो शब्द अक्षर हमें मिले हैं उनका हम प्रयोग करें निरंतर। और निरंतर प्रयोग करते करते अभ्यास योग कहलाता है। अभ्यास होने पर चल सकता है, लेकिन मन को निरंतर मन को देखना पड़ेगा। निरंतरता लाने के लिए क्या मन को देखना पड़ेगा? हम पूजा में बैठे, मन कहाँ चला गया? हम ध्यान कर रहे हैं, भगवान का मन कहाँ चला गया? मन चाहता क्या है? बैठे हैं पूजा पाठ में, ध्यान में, जप में, हवन में, ध्यान धारणा समाधि, जप तप यज्ञ में हम लगे हुए हैं। पठन पाठन मनन चिंतन लगे हुए हैं। मन को देखते रहिए, तन को लगाए बैठे और मानते हैं कि हम निरंतर जाप कर रहे हैं, निरंतर पूजा कर रहे हैं, निरंतर पाठ कर रहे हैं। ये भूल है हमारी। मन को देखना पड़ेगा, मन करता है कि नहीं। तन तो माध्यम है, साधन है, साधनी। तो जब तो मन को करना है
और मन ही है जो ईश्वर को साक्षात्कार करा सकता है, माया में डुबा सकता है और माया से उबार भी सकता है। हे नाथ। अगर ईश्वर के चरणों में मन लग गया तो माया से उबार सकता है, और माया के चरणों में लगा रहेगा तो डुबा सकता है। डुबाए सबको डुबाए। जी तो मन की निगरानी करना पड़ेगी, निरंतरता लाने के लिए मन की निगरानी स्वयं को करनी होगी। मन कहाँ गया, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहीं असत्य पे तो विचार नहीं कर रहा, वाणी असत्य में तो नहीं चल रही है, शरीर असत्य कर्म तो नहीं कर रहा है, ये निगरानी हमें करनी होगी। और जो मनुष्य इसके पीछे लग जाता है, मन की माने उठे हुए विचार, संपूर्ण विचारों को दिव्य होना चाहिए निरंतरता लाने के लिए। जो मन में विचार उठते हैं संपूर्ण विचारों को दिव्य होना चाहिए। वाणी 24 घंटे जो भी चलती है वाणी को दिव्य होना चाहिए। हमारे शरीर से जितने भी कर्म होते हैं कर्म को दिव्य होना चाहिए। फिर ईश्वर के नाम का चिंतन मनन और स्मरण चलता रहे, सुनिश्चित है एक न एक दिन निरंतरता आ जाएगी। बोले सतगुरुदेव भगवान की। मगर हम लोग अपने मन की खोज नहीं करते, मन के विचारों पर विचार नहीं करते कि विचार कैसा है। मन के आए हुए विचारों पर विचार करना है कि विचार कैसा है, विचार सत्य पर है कि विचार असत्य है। यह बुद्धि के माध्यम से निर्णय लेकर सत असत का निर्णय लेकर असत विचारों का परित्याग कर दे और सत्य विचारों को अंगीकार कर दे। जितने भी असत विचार आते हैं उनको बाहर कर दें और ईश्वरीय विचारों को, धर्म के विचारों को, अच्छे कर्म के विचारों को हम ग्रहण कर लें। हमारे द्वारा असत विचारों के ऊपर निर्भर करता है कर्म। जैसे विचार बनेंगे वैसा कर्म हो जाएगा। मूल है विचार, विचारों में जिसने अपने कब्जा कर लिया, विचारों को साध लिया, साधक उसी का नाम है। जो विचारों को साध लेता है वो साधक है। शरीर को साधने से साधक नहीं है। 4 घंटा बैठने का शरीर को अभ्यास है, मन को क्या घंटा बैठने का अभ्यास है देगा नहीं। तन 4 घंटे बैठता है और मन देखो क्या घंटे बैठता है। बैठना मन को पड़ेगा, देखना मन को पड़ेगा, स्मरण मन को करना पड़ेगा। अब मन के विचारों को बिना देखे हम बैठते, मन के विचारों को देखा नहीं। बैठे हैं जब में तब में ध्यान में सब में बैठे हैं तो शरीर बैठा है, मन कहाँ गया उसको पकड़ो, उसको देखो। राम राम राम। और जो विचार हो जाता है उसको विचारों में विचार करो और विचारों में निर्णय करो। असत विचार है कि सत्य विचार है, असत को बाहर करो, सत्य विचारों को अंगीकार करो। देखने का विषय है कि 24 घंटे में वाणी, कहीं वाणी दूषित वाणी तो बाहर नहीं आ रही, असत्य वाणी तो बाहर नहीं आ रही। यह विचार करते हुए अगर वाणी असत आती हो तो नियंत्रण करिए। मन के दूसरे विचार आ रहे हो तो नियंत्रण कीजिए। अब वाणी पर नियंत्रण हुआ, मन पर नियंत्रण हुआ, अब कर्म पर नियंत्रण करने की जरूरत है कि हमारे शरीर से कोई भी असत कर्म हो ही नहीं। आपकी अनवरत बिना कुछ किए आपकी साधना, आराधना, प्रार्थना और क्या निरंतरता, अपने आप निरंतरता आ जाएगी। इन तीनों को अपने बुद्धिमत्ता से, विवेक से, सद्बुद्धि से, ज्ञान से, सदगुरु की कृपा से इसको अपने नियंत्रण में मन को लाने की नितांत आवश्यकता है। जो लोग मन को बिना नियंत्रित किए हुए कर्म करते हैं कर्म निष्फल होते हैं। मन ही इस शरीर का संचालक, बहुत दिन बाद बालक है तुम्हारा, वही संचालक है। अब वो जैसा कहता है वैसा मनुष्य मजबूर है करने के लिए। क्यों कि ईश्वर दूर है इसलिए मजबूर है। ईश्वर पास हो तो फिर मजबूरी किस बात की। तो मजबूर है, ईश्वर दूर है इसलिए मजबूर है मन की बात मानने के लिए। बात वो साधक ही है और मैंने ऐसा साधक नहीं
विशेष साधक, जो मन की बात में मन की बात सभी नहीं मानी। कौन ऐसा जो मन की बात न माने? पर ज्ञानी न मानी, योगी न मानी, भक्त न मानी, भक्त की बात, मन की बात इन लोगों ने न मानी, बाकी सब ने मानी। मन की बात योगी नहीं मानते, मन की बात भक्त नहीं मानता, भक्त की बात ज्ञानी नहीं मानता है। मानता है उल्टा सीधा जो कहे, ज्ञानी नहीं मानता। मन की बात मन माना बोलता है। तो यही देखने की जरूरत है कि मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है, और मन पर नियंत्रण करने के लिए परमात्मा का नाम काफी है। राम राम भाव को भाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल तिष्ठतु। आप जिस तरह भी एक डेढ़ प्रकार ले सीधा उसका, अरे जब उल्टा नाम जपत तक जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा जबकि ब्रह्म के समान हो सकते हैं, तो सीधा जबकि आप मन पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? नहीं ना। आज विज्ञान को आप देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान कितना ऊंचाई पर आसमान मिल रहा है, मंगल ग्रह में जा रहा है, चंद्रमा में घर द्वार बना रहा है। मन और बुद्धि को लगाकर, और तीसरी क्या बात लगाई वैज्ञानिक पर उन्होंने बाहर निर्माण किए। मन बुद्धि की लगा, बुद्धि लगाया मन, और निर्माण किया बाहर। इनके निर्माण कभी भी ध्वंसात्मक हो सकते हैं, माया विध्वंसात्मक है, कभी माया विनष्ट हो सकती है। लेकिन जब भक्त अपने मन उस बुद्धि को अंतःकरण में भगवान की लिए लगा देता है और निर्माण करता है, तो भगवान को सब साकार बात बना देता है, प्रकट कर देता है। देखो भक्त का विज्ञान, निर्गुण को सगुण कर देता है। यह है भक्त का विज्ञान, यह है अंतर जगत का विज्ञान। उस मन को भक्त अंतःकरण में लगा देता है, अंतःकरण की खोज में लगा देता है, और निरंतरता एकदम निरंतर परमात्मा की खोज में अंतःकरण में लगा रहता है। अगर बाहर का वैज्ञानिक निर्माण कर सकता है, तो अंतःकरण का वैज्ञानिक भी निर्माण कर देता है। वो निर्गुण को सगुण बना देता है, अंतः जगत का वैज्ञानिक। तो इसलिए इस शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर सबसे महत्वशाली सारे शास्त्रों ने बताया, वेद शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, भागवत, जहाँ भी जिस संपूर्ण धर्मों ने बताया, मनुष्य के अंदर एक मन ही ऐसा है जो ईश्वर की नजदीक जा सकता है, सामीप्य ला सकता है, साक्षात्कार करा सकता है, मिला सकता है मन। और उस मन को हमको देखना नहीं, हम तन को देखने में लगे, इसलिए ईश्वर की हवा तक नहीं लगती हम लोगों के पास। और नाना प्रकार के दुखों में हम निरंतर, नाना प्रकार, ईश्वर के नाम में निरंतरता नहीं, दुख में निरंतर भोग करते रहते हैं। अब कौन बचाए, कौन संभाले, कौन देखे? मनुष्य में समर्थ नहीं है कि आए हुए दुखों को कोई संभाल ले। दुनिया में परमात्मा के अलावा, ईश्वर के अलावा कोई सहायता करने वाला मनुष्य हो ही कदाच नहीं मनुष्य हो सकता है, क्योंकि उसके बस में नहीं, क्या कर सकता है? रोता है, चीखता, चिल्लाता है, मोह बस, प्रेम बस नहीं, मोह बस। मनुष्य का एक दूसरे से स्वार्थ होने के कारण वो कर कुछ नहीं सकता है, केवल चीखता, चिल्लाता और रोता। इसलिए जिन्होंने परमात्मा के शरण गए लिए, उनके संपूर्ण संकट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा की शरण गए, बड़े शारदा मैया की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2016 को बुराड़ी में शारदा शक्ति पीठ के प्रधान पुजारी ठाकुर देवी प्रसाद पांडे जी महाराज की वाणी है। उपरोक्त वाणी से हम भक्तजनों का सदा सदा के लिए कल्याण होगा। बोल शारदा माई की जय।